बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक मेथड के ज़रिए बेंचमार्क ट्रांसफ़र करना सीखेंगे। इस पिक्चर के मुताबिक अगर तो आपके पास एक से ज़्यादा रोवर मौजूद हैं तो आप एक ही जगह पर बेस को सेट करते हुए रेफरेंस पॉइंट बनाकर मुख्तलिफ जगह पर अपने बेंचमार्क ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक ही रोवर मौजूद हो तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। इस पिक्चर को देखकर आपको समझ तो आ रही होगी कि ये हमारी एक ओपन ट्रैवर्स है जिसके ऊपर हमने बेंचमार्क ट्रांसफ़र करने हैं। मेरे पास 12 किलोमीटर की पाइपलाइन है, उसके साथ मैंने मुख्तलिफ जगह पर बेंचमार्क ट्रांसफ़र करने हैं। तो दोस्तों, मेरे पास एक ही रोवर रिसीवर मौजूद है, इसलिए हम इसी पिक्चर को फॉलो करते हुए अपने काम को कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं गूगल अर्थ की एक पिक्चर की तरफ जिसको देखकर हम अपना थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। इस पिक्चर को आप देखेंगे PP12 और PP13 दो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये दोनों पॉइंट्स हमें मुमरा की तरफ से दिए गए हैं। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान 13 किलोमीटर का फासला है। PP12 जो है वो हमारी पाइपलाइन के स्टार्ट पॉइंट पर है और PP13 हमारे पाइपलाइन के एंड पर दिया गया है। तो हमने अपने काम को PP12 से स्टार्ट करना है और इंशाल्लाह PP13 पर जाके क्लोज़ करना है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमने मुख्तलिफ जगह पर अपने बेंचमार्क ट्रांसफ़र करने हैं। इस पिक्चर के मुताबिक हमने RC1 से लेकर RC6 तक अपने 6 BM ट्रांसफ़र किए हैं और लास्ट में हमने RC6 से PP13 के ऊपर जाकर अपने काम को क्लोज़ किया है। इन 6 बेंचमार्क्स को हमने किस तरह शिफ्ट किया है ये कंप्लीट प्रोसेस हम सीखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह डाटा प्रोसेसिंग के बारे में भी सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो भी जाए तो आपने इसको स्किप नहीं करना। मेरा मकसद है आपका टोटल कंसेप्ट क्लियर करना। सबसे पहले आप स्टैटिक मेथड में ये बात याद रखें कि कंट्रोलर का कोई इस्तेमाल नहीं है। हमने अपने बेस और रोवर रिसीवर को इस्तेमाल करते हुए ही अपने बेंचमार्क ट्रांसफ़र करने हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने PP12 के ऊपर जाकर अपने GPS को सेट करते हैं। PP12 के ऊपर अपने बेस रिसीवर को सेट करने के बाद हम अपने बेस रिसीवर को ऑन करते हैं। यहाँ आप एक बात याद रखें कि स्टैटिक मेथड में काम करने के लिए आपके रोवर और बेस रिसीवर दोनों के अंदर मेमोरी कार्ड इंसर्ट होना चाहिए। मेमोरी कार्ड के कंफर्म करने के बाद हमने अपने बेस रिसीवर को ऑन कर लेना है। बेस रिसीवर ऑन करने के बाद हमने पावर बटन को 3 बार प्रेस करना है तो हमारा बेस रिसीवर स्टैटिक मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा बेस रिसीवर स्टैटिक मोड पे कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको बीप की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, अब हमारे बेस रिसीवर ने स्टैटिक मेथड के ज़रिए सैटेलाइट के साथ कनेक्टिंग होते हुए अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। प्यारे दोस्तों, इस पिक्चर की तरह आपने अपनी एक टाइम शीट बना लेनी है जिसमें आपने अपने PP12 के ऊपर बेस को सेट करने के बाद अपना तमाम डाटा अपने पास नोट कर लेना है कि आपने कौन सी डेट में कौन से टाइम पर कौन से BM पर कौन सा रिसीवर सेट किया था। मैंने अपने पास नोट किया हुआ है कि मैंने PP12 के ऊपर बेस रिसीवर को 5 जुलाई की तारीख में 6:07 पर फिक्स किया था। ये टाइम शीट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे मेमोरी कार्ड में जो स्टैटिक मेथड के ज़रिए फ़ाइल सेव होती है उस फाइल को जब हम अपने कंप्यूटर में कॉपी करते हैं तो वो TPS फॉर्मेट में होती है जो टॉपकॉन टूल्स के अलावा किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर पर ओपन नहीं होती। मैं अपनी कुछ TPS फाइल की आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये देखें, जब हम अपने कंप्यूटर में अपनी फाइल्स को मेमोरी कार्ड से कॉपी करते हैं तो हमें कुछ इस किस्म की डिटेल नज़र आती है। इसीलिए हम टाइम और डेट की वजह से ही पहचान सकते हैं कि हमने अपने कौन से BM पर कौन सा रिसीवर लगाया था, बेस लगाई थी या रोवर रिसीवर फिट किया था। इसलिए हर पॉइंट्स पर जब भी हम किसी रिसीवर को फिक्स करेंगे तो उसका टाइम ज़रूर नोट करेंगे। जब उसको ऑन करेंगे तब भी नोट करेंगे, जब उसको क्लोज़ करेंगे तब भी नोट करेंगे। अब हम इसके बाद चलते हैं RC1 की तरफ जहाँ हमने अपना रोवर रिसीवर सेट करना है। अब हम अपने नेक्स्ट बेंचमार्क जिसका नाम RC1 है उसके पास पहुंच चुके हैं।
स्टैटिक मेथड का ये कानून है कि 500 मीटर पर हमने 15 मिनट की प्रोसेसिंग करनी है, इसलिए हमें दोनों बेंच के दरमियान अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। PP12 के कोऑर्डिनेट तो हमारे पास हैं, लेकिन हम जो नया BM शिफ्ट कर रहे हैं हमें नहीं पता कि ये हमारा BM PP12 से कितने डिस्टेंस पर हमने लगाया है। अब हम RC1 के ऊपर अपने मोबाइल के ज़रिए इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए वहाँ के कोऑर्डिनेट ट्रेस करेंगे। ये एप्लीकेशन हमें हमारे नए BM के कोऑर्डिनेट तकरीबन 95% हमें शो करेगी। वो कोऑर्डिनेट हमने अपने पास नोट करने हैं और PP12 के कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। अब दोनों पॉइंट्स की कैलकुलेशन करके हमने अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। कोऑर्डिनेट की कैलकुलेशन के मुताबिक मेरा जो डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ है वो तकरीबन PP12 से लेकर RC1 तक 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर के लिए हमें जो प्रोसेसिंग का टाइम रिक्वायर्ड होता है वो है 1.5 आवर। दोनों बेंचमार्क के दरमियान जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा टाइमिंग हमें प्रोसेसिंग करना पड़ेगी। कंपास कोऑर्डिनेट एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने का तरीका आप मेरी वीडियो से सीख सकते हैं। मोबाइल से लिए गए कोऑर्डिनेट के मुताबिक दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस हमें अप्रॉक्सीमेटली फाइंड हुआ है वो 1 + 950 है। तो इसलिए दोस्तों हम इस डिस्टेंस के मुताबिक हमें 1 आवर रिक्वायर्ड है, लेकिन हम 1 आवर और 30 मिनट ज़्यादा लेंगे ताकि हमारी प्रोसेसिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन 95% एक्यूरेसी देती है। यहाँ से ही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। RC1 के ऊपर जाके अपना प्रोसेस शुरू करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिए, मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।